Good morning, students. This is class 9th, and today we will start miscellaneous chapter for polynomial. It means we will try to do some important questions from different books as like R.D. Sharma, R.S. Agarwal, etc. etc. So let's see what is our first question. Find the value of a and b so that the polynomial x cube minus ax square minus 13x plus b has x minus 1 and x plus 3 as a factor. इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है, a और b की वैल्यू पता करना है। चलिए देखते हैं कैसे। मान लेते हैं px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ax स्क्वायर माइनस 13x प्लस b हमारा दिया हुआ पॉलिनोमियल है। दो फैक्टर हैं, क्या क्या फैक्टर हैं? g1x x माइनस 1 है एंड g2x x प्लस 3 है। दोनों की जीरोस को हम बार बार रख कर ट्राई करेंगे। चलिए करते हैं। बाय रिमाइंडर थियरम आप कह सकते हैं और फैक्टर थियरम भी, बिकॉज x माइनस 1 इज अ फैक्टर, so definitely it will be equal to 0. Okay, so 0 of x minus 1 is 1. Okay, x minus 1 का 0 क्या होगा? 1 होगा, जो हम रिप्लेस करेंगे px से। देखते हैं। so according to factor theorem या by factor theorem, फैक्टर थियरम क्या कहता है? फैक्टर थियरम कहता है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल फैक्टर हुआ तो वो हमें रिजल्ट 0 के बराबर देगा। इसका मतलब अगर हम इसमें 1 पुट करते हैं, चलिए p1, तो 1 का क्यूब माइनस a, 1 का स्क्वायर माइनस 13 1 प्लस b इज इक्वल टू 0। ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो 1 माइनस a माइनस 13 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं? हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं a, या माइनस a ही रहने देते हैं, माइनस a प्लस b माइनस 12। तो माइनस 12 को हम राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देंगे तो इक्वल टू 12। इसको इक्वेशन 1 हम मान लेंगे। उसी तरीके से g2x भी हम कंसिडर करेंगे। नाउ 0 ऑफ x प्लस 3 इज माइनस 3 बाय फैक्टर थियरम p minus 3 implies that minus 3 whole square minus a minus 3 square minus 13 minus 3 plus b is equal to 0। तो माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा? सॉरी, क्यूब है ये। माइनस 3 क्यूब क्या होगा? माइनस 27, और ये माइनस 3 स्क्वायर प्लस 9, तो माइनस 9a। आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 39 एंड प्लस b इज इक्वल टू 0। इसको भी लिख लेते हैं एक ऑर्डर में। तो माइनस 9a प्लस b इज इक्वल टू 39 में से 27 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा? 12 बचेगा। 12 आप उधर भेज देंगे तो 12 प्लस में होगा, उधर जाएगा माइनस में। इसको इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, कंपेयरिंग इक्वेशन या सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, इस तरीके से आप कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को घटा देते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब डिपेंड करता है कि हम कौन सा जो है टर्म, तो b वाला टर्म कैंसिल होगा। चलिए देखते हैं। तो माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 12 एंड माइनस 9a
प्लस बी इज इक्वल टू -12। जब भी हम घटाते हैं तो साइन जो है बदल जाता है, साइन क्या हो जाता है, माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ क्या बचा, 8a, ये वाला टर्म जो है कैंसिल हो गया, प्लस माइनस इज इक्वल टू ये क्या हो गया 24। तो a की वैल्यू क्या आ गई 3, 8 3 जा 24। तो इस तरीके से हम लोगों ने a की वैल्यू पता कर ली। अभी b की वैल्यू पता करना है, तो b के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में a की वैल्यू रख देंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a is equal to 3, putting in equation 1। इक्वेशन 1 क्या है, -a plus b is equal to 0। तो -3 plus b is equal to 12। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये -3 उधर जाएगा, +3 हो जाएगा, तो 12 and 3 15। तो b की वैल्यू हमारी 15 आ गई। ओके, a की वैल्यू 3 एंड b की वैल्यू 15। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। This question is your homework. Try to do because this question is related to previous question. काफी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, find the value of a and b so that the polynomials x cube plus 10x square plus ax plus b is exactly divisible by x minus a as well as x minus 2, x minus 1 as well as x minus 2। तो जैसे अभी हम लोगों ने किया वैसे ही आपको इसे करना है, ठीक है। Now this is next question. Using factor theorem, factorize the polynomial x to the power 4 plus x cube minus 7x square minus x plus 6। चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। px इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस x क्यूब -7x स्क्वायर माइनस x प्लस 6। अभी इसको फैक्टर थ्योरम से हम लोग किस तरीके से करेंगे ये समझना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसकी जो डिग्री है वो 4 है, तो डेफिनेटली इसके जीरोस कितने आएंगे, 4 आएंगे। जीरोस 4 होंगे तो इसके फैक्टर्स जो है लीनियर पॉलिनोमियल के शक्ल के वो भी 4 होंगे, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या पता करेंगे, फैक्टर्स ऑफ कॉमन constant term, possible factors of constant term। constant term का जो possible factor of constant term of polynomial px is equal to 6 के क्या क्या possible factor है, +-1, प्लस भी 1 हो सकता है, माइनस भी 1। 2 के भी टेबल में 6 आता है, इसीलिए +-2। 3 के टेबल में भी आता है +-3 और 6 में भी आता है +-6। ये पॉसिबल जो है फैक्टर्स हो सकते हैं 6 के। अब इसी में से हम लोग ट्रायल मेथड से चेक करेंगे, फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करके। यूजिंग ट्रायल मेथड and factor theorem, या using trial method of factor theorem। तो इसमें से हम चेक करते हैं कि कौन सा हमें जो है कि फैक्टर 0 देता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू +1 रखने पर, पहला लेट x is equal to 1, x is equal to 1, so p1 is equal to 1 to the power 4 plus 1 to the power 3 -7, 1 का स्क्वायर -1 प्लस 6। इसको ओरली करने की कोशिश करते हैं, ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये -7 -1, ये -8 हो जाएगा, और 1 1 एंड 6 -8। तो ये क्या आ गया, यस दिस इज इक्वल टू 0। अब ये अगर 0 के बराबर है तो x इज इक्वल टू 1, तो 1 आप फिर से लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा,
ओके, तो फैक्टर क्या हुआ? सो x minus 1 is one of the factor, is a factor। ठीक है, तो x minus 1 एक पॉसिबल फैक्टर हो गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा स्टेप, लेट x इज इक्वल टू -1 रखने पर देखते हैं। सो p -1 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 4 प्लस -1 क्यूब -7 -1 स्क्वायर -1 प्लस 6। इसको भी ओरली देखते हैं क्योंकि ज्यादा जगह खर्च करने की जरूरत नहीं है, अगर आसानी से हो जाए। तो -1 का की पावर 4 इवन है पावर, तो +1 आएगा, ये -1 आएगा, +1 -1 -7 +1 +6। तो चेक करते हैं, ये +1 है, ये भी +1 है, 2 हो गया, और 6 8 हो गया। ये -1 और ये -7 ये भी 8 हो गया, तो 8 -8 क्या आएगा? 0। इसका मतलब -1 भी इसका एक फैक्टर होगा। तो x plus 1 is a factor of given polynomial। तो x plus 1 भी इसका क्या हो गया? पॉसिबल फैक्टर हो गया। नंबर 3, तीसरा चेक करते हैं 2 के साथ हम लोग। लेट x इज इक्वल टू 2, तो p2 इज इक्वल टू 2 to the power 4 प्लस 2 to the power 3 -7 2 to the power 2 -2 प्लस 6। चेक कर लेते हैं कि ये किसके बराबर आता है। तो इसको एक स्टेप हमें आगे लेकर जाना पड़ेगा। 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4, 4 7 जा -28 एंड -2 प्लस 6 इज इक्वल टू, चेक करते हैं कि क्या आता है। प्लस वाले कौन कौन से टर्म है? 16 और 8 क्या होगा? 24 और 6 30, तो +30 -28 -2 -30, ये भी क्या आ गया? 0 के बराबर। इसका मतलब therefore so x minus 2 is a factor। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि जो पॉसिबल फैक्टर्स होंगे वो 4 से ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 4 है। ठीक है, चलिए एक फैक्टर और हम लोगों को ढूंढना है, ढूंढते हैं। -2 रख के देखते हैं। सो लेट x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2, सो p -2 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर, सॉरी -2 to the power 4 -2 to the power 3 -7 -2 स्क्वायर -2 प्लस 6। एक्सपेंड करते हैं, -2 to the power 4 तो 16 होगा, ये -8 हो जाएगा क्योंकि पावर ऑड है। ये क्या होगा? +4 होगा बट -28 हो जाएगा। ये +2 प्लस 6, तो इसको देखते हैं। 16 एंड 2 18 6 24, और ये तो डेफिनेटली ये जो है कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब कि x minus x plus 2 is not a factor, therefore x plus 2 is not a factor। लास्ट ट्राई करते हैं, चलिए 3 के साथ चेक करते हैं 3 है या नहीं है। नंबर 5 स्टेप पे लेट x is equal to 3, so p3 is equal to 3 to the power 4 plus 3 to the power 3 -7 3 square -3 plus 6। सिंप्लीफाई करके देखते हैं, 3 की पावर 4 क्या आएगा? आई थिंक 81 आना चाहिए। 81 27 एंड 9 7 जा 63 -3 प्लस 6। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये भी जो है कि 0 के बराबर नहीं आ रहा है, इज नॉट इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे? -3 रख कर चेक करते हैं,
क्योंकि बोर्ड स्पेस कम है इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। x इज इक्वल टू -3 रखने पर p -3 इज इक्वल टू -3 to the power 4 प्लस -3 स्क्वायर -7 -3 स्क्वायर यहाँ पर क्यूब होगा। इसके बाद क्या है -3 प्लस 6, इसको एक्सपेंड करते हैं तो 81 आएगा। ये आ जाएगा हमारा -27, ये होगा 63, ये +3 + 6, आई थिंक ये आना चाहिए। 63 और 27 आपका 100, 81 सॉरी 90, ये 90 के बराबर है। 81 एंड 9 90, 90 माइनस 90 0, यस। तो ये हमारा क्या हो गया, देयरफॉर x + 3 इज अ फैक्टर। तो ऑल पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो गए, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ px, x - 1, x + 1, फिर इसके बाद x - 2 एंड x + 3, यही आपके चारों फैक्टर्स होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा बात समझ में आई होगी। दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू यूजिंग फैक्टर थ्योरम। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, फैक्टराइज ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं 24 है, तो 24 का पॉसिबल फैक्टर्स जो भी है आप लिखेंगे। फिर ट्रायल मेथड से, चूंकि ये लॉन्ग प्रोसीजर होता है इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा जो है कि तवज्जो नहीं दी जाती है, बट आपको आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसके पॉसिबल फैक्टर्स निकालेंगे, फिर बाय ट्रायल मेथड आप एक एक वैल्यू पुट करके चेक करेंगे कि कौन सा फैक्टर है या नहीं। तो आपको 4 पॉसिबल फैक्टर्स मिलेंगे इसके। क्यों, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 4 है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भविष्य में भी जो है इन फ्यूचर वी विल ट्राई टू डू सम मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू पॉलिनोमियल। ओके।